डॉक्टर जॉर्ज का प्रश्न था कि उनके सामने बहुत सारे मेडिकल सवाल खड़े हो गए हैं कि जिस रूप से अभी क्वेटा को ट्रीट किया गया और उसके असंभव से होने वाली चीज़ को तुरंत संभव बना दिया गया, जिसे वो अपने शब्द में मिराकल कह रहे हैं, क्या यह मिराकल समस्त रोगों में होता है या कुछ रोगों में ही सीमित है, या कोई कार्मिक कनेक्शन है जिससे वह होता है, ठीक होता है? तो बीच में इन्होंने कोई और भी स्लोगन कहा, वो मुझे समझ में नहीं आया। डॉक्टर क्या होने का प्रमाण आपने दिया है कि आप वाकई डॉक्टर हैं। डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, किसी कार्य में सिद्ध होना, वो एक सीमा है। एक सीमा में उसकी उस कार्य में स्पेशलिटी है, उसके बाहर जाके वो सोच नहीं सकता। लेकिन जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, ऐसे सिद्ध लोगों के सामने जो अपने अपने कार्य में सिद्ध हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कि वो उससे आगे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ। ये मनुष्य का स्वभाव है। This वो the जितना human जानता है उससे ज़्यादा जानना चाहता है। तो ये जानने के पहले कि सभी रोग क्या ठीक होते हैं, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि रोग बनते कैसे हैं। तब जो इनका प्रश्न है उसका उत्तर ये ठीक ठीक समझ पाएंगे। जैसा दरबार बार बार कहता है कि जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से तंत्र है। बाकी पुस्तकें, वेद, पुराण, शास्त्र सब बाद में आए हैं। तंत्र तब से है जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, जी व्यवस्था से आया है। जी। रोग व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था है। स्वस्थ रहना व्यवस्था है, स्वस्थ बने रहना व्यवस्था है। रोग अव्यवस्था है, इसलिए वो स्वीकार नहीं होता। इसलिए मनुष्य जाति को छोड़ के 99% रोग आपको किसी में नहीं दिखते। तो रोग जो है हमारी पैदा होने का जो कारण है वो नकारात्मकता है। और यह भी किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं है। नकारात्मकता से शरीर के जो रस रसायन हैं, जो 5 प्रकार की व्यवस्था है आयुर्वेद के अनुसार शरीर में, रक्त, मज्जा, हड्डी, वीर्य आदि, उनमें अव्यवस्था उत्पन्न होती है, इम्बैलेंस आता है, जिसके आधार पर रक्त दूषित होता है। रक्त दूषित होने के आधार पर फिर शरीर में मस्तिष्क और शरीर के बीच का जो तालमेल है, जो नर्वस सिस्टम और नस नाड़ियों का तालमेल है पूरे शरीर में, बिगड़ जाता है। वात, पित्त और कफ का असंतुलन हो जाता है, भ्रम पैदा होता है। उस इल्यूजन से भय बनता है और फिर भय से रोग उत्पन्न होते हैं।
फिर रोग से कष्ट और कष्ट से असाध्य कष्ट, फिर मृत्यु हो जाती है। तो सभी रोग नकारात्मकता से पैदा होते हैं। सीधे सीधे शब्दों में नकारात्मकता से भ्रम पैदा होता है, मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है, उससे भ्रम पैदा होता है, भ्रम से भय और भय से रोग बनते हैं। इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था है और रोग अव्यवस्था है, और सृष्टि में अव्यवस्था स्वीकार नहीं है। इसलिए जो भी रोग बनते हैं, यदि शरीर में क्षमता है तो वह उन रोगों से स्वतः ही लड़ता रहता है और उन रोगों को हटाने की व्यवस्था बनी रहती है सभी में। हाँ, मैं खो गया गुरुदेव इस पॉइंट पर। तो इसलिए रोग अव्यवस्था है, जी स्पष्ट है। बिल्कुल। स्वास्थ्य व्यवस्था है, व्यवस्था हमें स्वीकार होती है, अव्यवस्था हमें, रोग हमें स्वीकार होते नहीं हैं। जी। इसलिए प्रकृति में व्यवस्था है कि जहाँ जहाँ अव्यवस्था है वहाँ वहाँ स्वतः ही व्यवस्था बनती रहती है। जी गुरुदेव। वो चाहे शरीर हो, हाँ, चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, वाह, चाहे बरसात हो, वाह, चाहे सर्दी हो, वाह, गर्मी हो, कुछ भी, हर जगह अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने का काम स्वतः ही होता रहता है। गुरुदेव यही तंत्र है। इतनी सरलता से इतना जटिल चीज सुधर गया। हाँ, इतनी सहजता से, इतना सरलता से पूरा विश्व हो। जब हम नकारात्मक होते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बैठने लगता है। इससे अव्यवस्था और ज़्यादा हावी हो जाती है, इससे रोगों को फैलने का मौका मिलता है। तो यदि लोगों के भ्रम मिटा दिए जाएं, भय मिटा दिए जाएं, नकारात्मकता मिटा दी जाए, तो दुनिया का कोई भी रोग नष्ट हो सकता है, होता है। ये व्यवस्था है। तो रोग का कारण यदि समाप्त कर दिया जाए तो रोग अपने आप समाप्त हो जाता है। रोग का असली कारण नकारात्मकता है। दरबार के पास ऐसे हजारों प्रमाण हैं। सेटिस्फाइड? Is that clear, Dr. Zot? थैंक यू सर।